नमस्कार छात्रों। आज पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया है। पिछले के वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ माध्य और माध्यिका के विषय में। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं में सांख्यिकी में बहुलक। माध्य और माध्यिका पूरे वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। अब हम देखेंगे कि बहुलक पढ़ने से पहले हमने पुराने वीडियो में आप लोगों को जानकारी दे दी है कि अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है। तो यदि हम बहुलक पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम इस बहुलक को ही जानेंगे कि बहुलक होता क्या है। तो यदि किसी भी संख्या या किसी भी चीज की आवृत्ति बार बार आवृत्ति होती है या सबसे अधिक सर्वाधिक आवृत्ति होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुलक। अब हम इस अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़े में हम बहुलक को देखेंगे कि बहुलक के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। पहला यदि है अवर्गीकृत आंकड़ा, इसका मैंने एक एग्जांपल लेती हूँ। यदि हमारे पास 8, 9, 3, 4, 8, 6, 8, 3, 8, 5, 8 इस प्रकार से एक हमारे पास आंकड़ा डाटा दिया हुआ है और हमसे कहा जाता है कि इसमें हमको बहुलक बताना है। तो हम क्या जानते हैं? सर्वाधिक आवृत्ति। सर्वाधिक आवृत्ति का मतलब ये होता है जिस संख्या की आवृत्ति बार बार हो रही है या सबसे अधिक बार हो रही है। तो हम ये देखेंगे कि इस प्रश्न में हमारे पास 8 जो है वो कितने बार आया है? 1, 2, 3, 4 हमारे पास 4 बार दिख रहा है। और भी कोई संख्या रिपीट हो रही है? 3 रिपीट हो रही है। 3 ये कितने बार रिपीट हो रही है? 2 बार रिपीट हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि 8 जो है 1, 2, 3, 4 और ये 5 बार हो रहा है। 8 जो है हमारे पास कितने बार हो रहा है? 5 बार। तब हम ये देखते हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति जो है किस अंक की हो रही है? 8 की। तो 8 जो है वो क्या हो जाएगा? इस डाटा का बहुलक। तो हमारे पास अवर्गीकृत यदि डाटा दिया हुआ है और उसमें अगर हमको बहुलक निकालना है तो हम इस प्रकार से देख लेंगे कि सबसे अधिक आवृत्ति किस अंक की आ रही है। दूसरा हमारे पास है वर्गीकृत आंकड़ा या वर्गीकृत डाटा। इसमें हमको एक प्रश्न लेंगे हम। अब इसको हल करने के लिए प्रश्न हम एक लेंगे। प्रश्न हमारे पास है प्राप्तांक और बारंबारता। प्राप्तांक हमारे पास दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। इस प्रकार से हमारे पास प्राप्तांक दिया हुआ है। और हमारे पास बारंबारता हम ले लेते हैं 2, 5, 11, 6, 3। इस प्रकार से हमारे पास एक बारंबारता दी हुई है। अब हम इसमें हमको बहुलक ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आवृत्ति सर्वाधिक आवृत्ति क्या है। तो क्या दिख रहा है इसमें? सर्वाधिक आवृत्ति हमको दिख रहा है 11। तो जो आवृत्ति सर्वाधिक है उसको हम इस प्रकार से एक बॉक्स के रूप में डिनोट कर देते हैं। अब हमारे पास F1 हो जाएगा, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2। सबसे पहले हम इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। बहुलक को हम किससे डिनोट करते हैं? मोड से। मोड इज इक्वल टू होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि L1 क्या होता है? निम्न सीमा। F1 जो होता है सर्वाधिक बारंबारता। F0 उस सर्वाधिक बारंबारता के ऊपर वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है? F0 और नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो F2। तो हमारे पास निम्न सीमा, हमने सर्वाधिक बारंबारता में जिसको हम बॉक्स में बनाए हैं उसमें हम देखेंगे कि L1 और L2। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? L1 बराबर दिया हुआ है 20,
F1 बराबर दिया है 11, F0 बराबर दिया है 5, F2 बराबर दिया है 6 और हमको I निकालना। I क्या होता है? दो अंतरालों के बीच का अंतर। तो हमारे पास अपर लिमिट क्या है? 30 और लोअर लिमिट 20। तो 30 माइनस 20 बराबर कितना आ गया? 10। इस प्रकार से हमारे पास बारंबारता, ये बहुलक ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला था उसमें हमको सभी टर्म्स की वैल्यू पता चली गई। अब हम क्या कर सकते हैं? जो हमको वैल्यू पता चल गई तो हम इसको हल करेंगे। अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे। हमारे पास है मोड बहुलक बराबर L1। L1 की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस F1 11 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 11 माइनस F1 कितना है? F0 कितना है? 5, F2 कितना है? 6 इंटू I कितना है? 10। मैंने सारी वैल्यू को इसमें लिख दिया है। अब इसको अपन को हल कर लेना है। 20 प्लस 11 माइनस 5 6, 22 माइनस 11 इंटू 10, 20 प्लस 6 इंटू 10 अपॉन 21 में से 11 क्या कितना हो जाएगा? 11। 20 प्लस 60 अपॉन 11 से 11 5 जा 55, 5 बचेगा पॉइंट, फिर 50 बचा तो 11 4 जा 44। इसको हम ऐड कर देंगे 20 और 5 25.4। तो इस प्रकार से यदि हमको बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस प्राप्तांक जो दिया है और बारंबारता दिया है उसमें सबसे अधिक सर्वाधिक आवृत्ति देखेंगे। जो सर्वाधिक आवृत्ति रहेगा उसको हम बॉक्स बना लेंगे। उसमें से हमको सारी वैल्यू, हमारे पास जो फॉर्मूले दिए हुए हैं उस फॉर्मूले के हिसाब से हमको जो जो टर्म्स की वैल्यू चाहिए वो टर्म्स की वैल्यू हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। उस वैल्यू को हमको फॉर्मूले में रखना है और हल कर लेंगे। हल करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? प्रश्न में उत्तर कितना आ गया? 25.4। तो इस प्रकार से बहुलक में हम अवर्गीकृत डाटा और वर्गीकृत डाटा दोनों के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।